अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आलिया ख़ान और आप YouTube चैनल आलिया ख़ान ऑफ़िशियल देख रहे हैं। नाज़रीन, जिस तरह से हम सब जानते हैं पूरी दुनिया जो है इस वक्त कोरोना की शिद्दत के वार से जो है ना मुतासिर हो रही है और जिस तरह से कहा जा रहा है कि ये कोरोना की तीसरी लहर है और तीसरी लहर जो है ना पहले वाली दो लहरों से ज़्यादा शिद्दत के साथ आई है और इसके असरात भी ज़्यादा मुरतब हो रहे हैं, चाहे वो बड़े हैं, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, सब पर बराबर के असरात आ रहे हैं। और इसकी तीसरी लहर और बाकी की दो लहरों में क्या फ़र्क था और इसमें शिद्दत में इजाफ़ा क्यों हुआ, और ख़ास तौर पर आज हम एक और अहम बात के टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। पिछले दिनों से एक पोस्ट बड़ी वायरल हो रही है जिसमें कहा जा रहा है कि हवा में नमी का तनासुब कम हो चुका है और जिसकी वजह से इंसान को मुख्तलिफ अलामात ज़ाहिर हो रही हैं। नाक में से खून आ रहा है, गले में से खून आ रहा है और उसकी शिद्दत की वजह से इंसान को मुख्तलिफ बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। इसमें किस हद तक सच्चाई है और इसके असरात क्या हैं और इसका हल कैसे मुमकिन है, आज और ख़ास तौर पर कोरोना की तीसरी लहर के हवाले से आज हम बात करेंगे। इसके लिए मौजूद हैं हम डॉक्टर मोहम्मद सादिक साहब के पास। ये चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं। ख़ास तौर पर इनके पास आने की वजह ही यही है क्योंकि कोरोना के जो सिम्टम्स होते हैं वो सांस और छाती की बीमारियों के साथ मुंसलिक किए जाते हैं। तो आज हम इनसे इसी हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया जी आपका। माशाल्लाह चैनल लोगों की अवेयरनेस के लिए, पर्टिकुलरली हेल्थ अवेयरनेस के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है और ये नेकी भी है। और वाकई और जो आपने इशू आज बताया है कोरोना के बारे में, तीसरी लहर, ये वाकई हॉट इंटरनेशनली हो रहा है। जब ये कोरोना एक वायरस है जो पहली दफ़ा हुआ तो उसको पहली लहर कहा गया, फिर उसको दोबारा हुआ दूसरी, तो अब चूँकि कुछ पास के बाद तीसरी दफ़ा चल तो ये ग्लोबली रहा ही था, हम इसको तीसरी लहर इसलिए कह रहे हैं कि ये दोबारा से ज़्यादा पॉजिटिव केसेस आने शुरू हुए क्योंकि बीच में नेगेटिव हो गए थे, नॉर्मल लाइफ हो गई थी। तो ये और ये तीसरी लहर है कि पहली लहर जो थी वो ख़ास तौर पे यूहान चाइना से ट्रांसमिट हुई कि लोग आए और उनसे हुए, फिर दूसरी लहर भी आई। अब तीसरी लहर चूँकि ब्रिटिश यानी लोग जो इमिग्रेंट हैं या उधर आने जाने वाले थे उनके थ्रू आई है। और ये पहली और दूसरी तीसरी लहर से ये फ़र्क है कि पहली लहरें उतनी फैटल नहीं थी, उतने साइड इफ़ेक्ट नहीं थे या उतनी सीवियर नहीं थी। ये जो ब्रिटिश फॉर्म आई है यानी मुख्तलिफ फॉर्म है वायरस की, यानी म्यूटेशन हो गया जीन्स की, ये ज़्यादा लीथल भी है और फैटल भी ज़्यादा और इसकी एग्रेसिव है, जल्दी जल्दी इसकी अलामत आ रही हैं। और ये जो सबसे बड़ा क्वेश्चन जी, अब ये पहले ठीक था, हमने सब कुछ वो हिफाजत छोड़ दी, हमने समझा कि ये वायरस दुनिया से चला गया, हम अपनी नॉर्मल लाइफ में आ जाएँ। हेल्थ फिजिशन और प्रिवेंटिव वाई इंटरनेशनल ग्लोबली सब कहते रहे कि आप मास्क पहनें, अपनी हाइजीन का ख्याल रखें, हिफाजत रखें। हमने वो नॉर्मल समझ के सब कुछ छोड़ दिया और इसी वजह से माइग्रेशन भी लोगों की ज़्यादा हुई, आना जाना बाहर से ट्रैवलिंग इंटरनेशनल शुरू हुई और हमने एहतियात भी छोड़ दी, इसलिए इसकी शिद्दत बहुत ज़्यादा आ गई। डॉक्टर साहब, जिस तरह से मैंने अभी अपने इंट्रो में भी बताया कि पहली दो लहरों में उतनी शिद्दत नहीं थी, ये तीसरी लहर में ज़्यादा शिद्दत है। एक तो ये है कि इसकी वजूहात क्या, और तीसरी लहर की जो शिद्दत है या तीसरी लहर है इसकी अलामात क्या, और क्या इसका भी असरात जो हैं वो चेस्ट के साथ मुंसलिक हैं? अच्छा, तीसरी लहर इसलिए भी आई कि मैंने बताया कि हमने वो सब कुछ छोड़ दिया था, प्रोटेक्शन, यानी जैसे लॉकडाउन भी किया था हमने, लाइफ ज़िंदगी मामूल जो है ना वो बंद किए थे शुरू में, तो रुक गए थे। अब चूँकि ज़ाहिर ज़िंदा भी रहना है मुआशरे में, हमने खाना पीना भी कमाना भी है और हमने हिफाजती तदाबीर भी छोड़ दी। और जो ब्रिटिश स्ट्रेन आई है ये मैंने बताया कि फैटल भी ज़्यादा थी, हमने एहतियातें भी छोड़ दी और हमने अपना लाइफस्टाइल भी नहीं बदला, हमने सबक हासिल नहीं किया, इसलिए बहुत ज़्यादा इसमें आई अलामत। इसकी लोग यही समझते हैं कि शायद छाती की नज़ला ज़ुकाम होगा, सोर थ्रोट होगा, कफ होगा, फीवर होगा। नहीं, ये जो लहर आई है इसमें बहुत इससे हट के अलामत आई है। जैसे टेस्ट कह रहे थे जी नहीं होगा तो शायद होगी, या स्मेल नहीं हो, इसमें अब्डोमिनल पेन भी आई है, इसमें लूज़ मोशन भी आए हैं, इसमें वॉमिटिंग आई है, कई लोगों को लो बॉडी यानी बड़ी हल्की दर्द रही है, किसी को सिर्फ एक दिन का टेम्परेचर हुआ, किसी को बॉडी एक्स रही है, कोई सुस्त रहा है, किसी को सिर्फ आइज़ में, यानी मुख्तलिफ अलामत, बॉडी का कोई हिस्सा नहीं बचा जिसमें ये अलामत नहीं आई हैं। यानी अदर दैन दैट इसकी अलामत आई हैं छाती से अलावा, जो कि और भी ज़्यादा अलार्मिंग है कि पता ही नहीं चल रहा किसी को कि मुझे कोरोना हुआ है या मुझे कोई और तकलीफ़ है जी। डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने बताया कि इसकी अलामात भी बहुत ज़्यादा हैं और ये अफेक्ट भी बहुत ज़्यादा कर रही है, तो मैंने पूछना ये है कि
क्या ये बच्चों में और बड़ों में यकसां असरात इसके आ रहे हैं? हाँ जी, ये पहले अब लोगों ने ये समझा कि शायद कोरोना बच्चों को शायद पहले भी अटैक किया था, चूँकि हमने टेस्ट नहीं किए थे, हम रूटीन की अलामात देते थे। इस दफ़ा हमने चूँकि और ज़्यादा सेंसिटिव हम हुए हैं कि जिसको भी नज़ला ज़ुकाम बुखार हुआ है तो हमने टेस्ट किया है, ये इक्वली इफेक्टेड हैं। लेकिन चूँकि बच्चे और ओल्ड एज 70 से अबव इनकी इम्यूनिटी कम होती है तो वो इसलिए ज़्यादा अफेक्टेड हो रहे हैं और उसमें फैटल भी हैं। और मिडल एज वाले लोग चूँकि उसमें इम्यूनिटी ज़्यादा होती है तो इसलिए कम अफेक्ट एवरीबॉडी, यानी कोई इसमें रेस का कोई इतनी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है और जेंडर की भी नहीं है, कोई भी हो सकता है। जितना ज़्यादा को एक्सपोज होगा या जिसको कोमॉर्बिडिटी शुगर है साथ या सांस का मरीज़ है या हार्ट पेशेंट है या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ कीमोथेरेपी या कैंसर की ले रहा है तो उन लोगों को बेचारों को चांसेस ज़्यादा होते हैं, जो कि क़ुव्वत मुदाफ़त कम जो ही वायरस अटैक ही उस वक्त करता है जब आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त कम होगी, यानी हर उस इंसान को अटैक करेगा, उसकी अलामत आएंगी जिसमें क़ुव्वत मुदाफ़त कम होगी। जिस तरह से अभी हमने बात कर रहे थे कि कोरोना के असरात बहुत ज़्यादा हैं, तीसरी लहर जो है वो बड़े ज़ोरों शोर से असरात अपने मुरतब कर रही है, तो खुशकिस्मती से इसी तरह से देखें पूरी दुनिया में उनके हेल्थ डिपार्टमेंट दिन रात कोशां भी हैं इस मूजी मर्ज़ से निपटने के लिए, इससे छुटकारा हासिल करने के लिए, और उसकी वैक्सीनेशन भी आ गई है और लोगों में करवाई भी जा रही है वैक्सीनेशन। और मैंने पूछना ये है कि लोगों में वैक्सीनेशन को लेके बहुत ज़्यादा अभाम पाए जा रहे हैं, तो क्या आप क्या समझते हैं? जिस तरह से भी आप मुझे बता भी रहे थे कि आप लोगों ने भी खुद भी वैक्सीनेशन कराई है, तो थोड़ा सा हमारे लोगों को इस हवाले से गाइडलाइन दें कि वैक्सीनेशन के कोई इस तरह के मुज़र असरात नहीं हैं, करानी चाहिए और ये कितनी इफ़ेक्टिव है। देखिए, आपके पास इलाज क्या है? एक तो आपने प्रिवेंशन करनी, जैसे मैंने मास्क पहन लिया, वो मैंने दानिस्ता उतारा था कि मैं बताऊं कि ये पहनना हर सूरत ज़रूरी है जहाँ कहीं भी आप जाएं। देखिए, एक वायरस है जो है ना, वो नज़र ना आने वाली चीज़, उसकी एक ही हालत है। एक तो आप अपनी हिफाजत करेंगे कि आप हैंड वॉश करती हैं, आप मास्क पहनते हैं, आप पब्लिक में नहीं जाते। दूसरी, उसके अगेंस्ट आपकी बॉडी में एंटीबॉडी पर वो एक वैक्सीन ही होती है। वैक्सीन कोई भी है, जैसे हम बच्चों में DPT लगाते हैं, माम्स, रूबेला, मीज़ल्स, टाइफाइड की, तो उसके छोटे मोटे साइड यानी पेन हो सकती है उस इंजेक्शन साइड पे, हल्का सा बुखार, सारों को नहीं, कुछ को बुखार भी हो सकता है थोड़ा बहुत, किसी को हेडेक हो सकती है। इसके अलावा कोई ऐसी 99% जितनी भी दुनिया में वैक्सीन बनती है, पहले इस पर बहुत रिसर्च होती है, पहले तजर्बात होते हैं, बॉडी इंसानों के में से खून लेके उस पर यानी ये किया जाता है और इसमें भी सीरम लेके किया, फिर वो जाके लॉन्च होती है। तो इसके कोई अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो कोई साइड, बाकी बातें लोगों के यकीन ऐसे नहीं करें जिन्होंने बनाई है, बड़े बड़े साइंटिस्ट, डॉक्टर, यानी वो रिसर्च करने वाले लोग बायो मेडिकल के थे, उन्होंने ये बनाई है। तो ये बड़ी सेफ है, हमने खुद लगाई है, एक डोज, दूसरी डोज आज और कल ड्यू है, इंशाल्लाह लग जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह कभी कोई ऐसी बात नहीं। मैं तो कहूँगा ज़रूर लगाएं, गवर्नमेंट सेक्टर से मिले तब लगाएं, अगर आप प्राइवेटली अफोर्ड करते हैं वो भी ज़रूर लगाएं, क्योंकि इसके बगैर कोई हल नहीं है हमारे पास। जी डॉक्टर साहब, जिस तरह से कोरोना की तीसरी लहर के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो पहले लोगों को अवेयरनेस हासिल हुई कि जी नज़ला ज़ुकाम होता है, गला ख़राब होता है, बुखार होता है, तो ये कोरोना की तीसरी लहर है। तो क्या अब कोरोना के असरात हैं, तो क्या अब ये तीसरी लहर में छाती पर असरात करती है या जो दीगर अलामत आपने बताई हैं वही ज़ाहिर होती है? ये चूँकि बंदा फील उसी वक्त करता है जब बंदे में कोई अलामत, छाती पे भी इफ़ेक्ट कर रही है, सांस ख़राब एकदम से हो रहा है, खांसी हो रही है, बुखार हो रहा है और बंदे को ऑक्सीजन की कमी होती है, पेट ख़राब भी लोगों की, और हेडेक हो रहा है, आंखों में इरिटेशन भी हो रही है, और यानी बॉडी का कोई भी ऑर्गन, मैं नहीं कह सकता कोई बच्चा है, क्योंकि मेजर चूँकि लंग्स, चूँकि सांस की बीमारियों की वजह इसकी मेजर लाम है, तो इसलिए हम कहते हैं जी सांस होगी तो इसे हॉस्पिटल ले जाएँ, लेकिन अलामत सारी आ रही हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरह से मैंने अपने इंट्रो में बताया और मैंने बात की, और ख़ास तौर पर आपके पास आने का मेरा मकसद यही था कि पिछले दिनों से सोशल मीडिया पे एक पोस्ट बड़ी वायरल हो रही है, कहा जा रहा है कि हवा में जो है ना नमी का तनासुब कम हो गया और जिसकी वजह से मुख्तलिफ़ असरात मुरतब हो रहे हैं, लोगों के नाक में से खून आने लग गया, गले में से खून आने लग गया और उनको सांस के मसाइल हो रहे हैं। तो आप थोड़ा सा इस हवाले से मेरे देखने वालों को बताइएगा कि इसकी वजूहात क्या हैं और इस बात में किस हद तक सच्चाई है।
अच्छा जी, ये देखिए ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि अब चूँकि ये देखें वेदर में जब अब एयर ड्राई होगी, इसमें नमी गालबन 30% से भी नीचे चलेगी, तो जब एयर बहुत ड्राई जाएगी वो हमारे जो एक्सट्रीमिटीज़ हैं, एक्सपोज पार्ट हैं, स्किन है, आइज़ हैं, नोज़ है, जहाँ से वो जहाँ से गुजरे उसको ड्राई कर दी जाएगी। वो ड्राइनेस होने से क्योंकि इंसान अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया है सेंसिटिव, जो अंदर एपिथेलियम है उसमें ब्लीडिंग भी हो रही है, उसी वजह से नाक में से खून भी आ रहा है, कई लोगों को गले में से खून आ रहा है, कईयों को वर्टाइगो हो रहा है, पानी। तो इसमें यह कि पानी ज़्यादा पिएं, आप अपनी बॉडी को रिहाइड्रेट करें नमकियात से भी। तो कोई और स्किन जैसे लोशन लगाते हैं, बहुत लोगों की स्किन फट रही है क्योंकि वो नमी कम हुई है, बारिशें नहीं हुई है, दरख्त हमने वैसे ही काम करने शुरू कर दिए हैं, तो उस वजह से है। उसका कोरोना से कोई अलग नहीं, लेकिन चूँकि सीज़न ऐसा है, कोरोना भी आ रही था तो ये आ रहा है, तो वो एक अलग चीज़ है। उससे फिर सांस में भी घुटन हो रही है, ड्राइनेस हो रही है, तो सांस लेने में भी मुश्किल हो रही है। तो और कोई ऐसी बात नहीं जी। डॉक्टर साहब, आखिर पे हमारे देखने वालों को कोई अहम पैगाम आप देना चाहें? सबसे बड़ा पैगाम है स्टे होम, स्टे सेफ़, और मास्क पहने। ये 5 रुपए का, ये आपको हॉस्पिटल जाने से बचाएगा, ये आपकी लाइफ को बचाएगा, ये दूसरों को बचाएगा। अगर आप मास्क पहनते हैं और आप नॉर्मल बंदे हैं तो आप 15% प्रोटेक्ट करें। अगर कोई मरीज़ मास्क पहनता है तो आप 80% लोगों को बचा रहे हैं। तो इनकरेज करें और बग़ैर किसी काम के इधर उधर ना जाएं। बहुत ज़रूरी है, ज़रूर जाएं। गैदरिंग मजबूरी है तो कम से कम लोग उसमें, जैसे शादियों के फंक्शन है, सिंपली भी हो सकते हैं, थोड़े बंदों से भी हो सकते हैं। जान है तो जहान है कहते हैं, तो हम अपनी लाइफ को बचाने के लिए, और ये सालों साल रहेगा कोरोना, हमने इसके साथ जीना है। तो यही मैसेज है कि प्लीज़ मास्क पहनें, हाथों को साफ़ करें, गैदरिंग में जाने से अवॉइड करें, अपनी लाइफ नॉर्मल हमने रखनी है तो इसी तरह ही रह सकती है। इसके अलावा हमारे पास और वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। मैं तो ज़रूर ज़ोर दूंगा, अगर आप अफोर्ड करते हैं तो वो लगवाएं, और गवर्नमेंट भी अब हर सेक्टर में लगवा रही है तो वो भी ज़रूर लगाएं, कोई ऐसी बात नहीं उसमें ही। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। आपने मेरे देखने वालों को बड़ी अहम और मुफीद मालूमात दी। जी नाज़रीन, जिस तरह से हमने डॉक्टर साहब से डिस्कस किया कि कोरोना की तीसरी लहर जो है बहुत ज़्यादा शदीद क्यों है, उसके ज़्यादा असरात मुरतब क्यों हो रहे हैं, तो डॉक्टर साहब ने आपको उसकी वजूहात बताई। और ख़ास तौर पर ये जो एक पोस्ट चल रही थी कि हवा में नमी का तनासुब कम हो गया, और जिसकी वजह से जो है लोगों के नाक और गले में से खून आ रहा है, स्किन ड्राई हो रही है, होंठ खुश्क हो रहे हैं। मेरे ख़ास तौर पर मेरे अपने बच्चों के जो थे होंठ बड़े खुश्क हो रहे थे और नाक में से खून आ रहा था हल्का हल्का सा। तो मैं बड़ी परेशान हो गई कि इसके वाकई में कितने को ख़तरनाक असरात हैं, और क्या ये वाकई ऐसी बीमारी है कि जिसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से आप जानते हैं कि मैं तो हेल्थ अवेयरनेस के हवाले से कोशिश करती हूँ कि हम कोई इस तरह का काम कर सकें जो लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो। तो हमें ज़रूर इन बातों पर अमल करना चाहिए। कोरोना वाकई में एक ऐसा मूज़ी मर्ज़ है और जिसके ख़त्म होने में अभी हमें बहुत ज़्यादा वक्त दरकार है। कुछ हम लोगों के अपने अमाल भी हैं कि अल्लाह पाक ने शायद हमारे से नाराज़ हैं और हम पर अज़ाब आया हुआ है मुख्तलिफ़ सूरतों में। जिस तरह से अभी हवा में नमी का तनासुब कम हो गया, सांस लेने में घुटन पैदा हो रही है, और इसी तरह से कोरोना के भी असरात जारी हैं। तो बराए मेहरबानी एहतियाती तदाबीर अपनाएं, जो SOPs कहे गए हैं उन पर अमल करें। और हम लोग भी अगर आपस में बैठ के आप लोगों के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं तो हम बाकायदा SOPs पर अमल कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ने मास्क पहना हुआ है, हम लोगों ने सैनिटाइज़र लगाया, और मैंने भी मास्क पहना हुआ था, मैंने प्रोग्राम के लिए उतारा है, और आपसे बात करने के लिए मैंने मास्क उतार के हमने बात की। तो नाज़रीन, क्योंकि हम लोगों ने ज़िंदा भी रहना है, मामूलात ज़िंदगी को गुजारना भी है और सरवाइव भी करना है, तो बेहतर यही है कि जो है एहतियाती तदाबीर करेंगे तो ज़िंदा रहेंगे। तो बराए मेहरबानी इन पर अमल कीजिएगा, एहतियात कीजिएगा, अपना भी ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द रहने वालों का भी ख्याल रखें। नाज़रीन, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा। आलिया खान ऑफिशियल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए।